प्रिय आत्मन, आज हम आत्मा के 7 दिव्य गुणों की गहराई में उतरने जा रहे हैं। ये विषय केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप की सीधी अनुभूति है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकें, छू सकें या माप सकें। ये एक चेतन शक्ति है जो शरीर को संचालित करती है, जो जन्म और मृत्यु के पार है, जो नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा का अर्थ है भगवान। भगवान ही आत्मा रूप में इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि हमारे भीतर एक चेतना है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क से परे है। हिंदू दर्शन में इसे आत्मा कहा गया है। यह आत्मा गुणहीन नहीं है, बल्कि उसमें स्वाभाविक गुण होते हैं जिनसे वह स्वयं प्रकाशित होती है और जिनके द्वारा वह संसार में अपना प्रकाश फैलाती है। यह आत्मा भगवान का ही अंश है, जिससे भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। जैसे अग्नि के एक छोटे से कण में भी अग्नि के सभी गुण होते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अग्नि का वह छोटा कण भी विकराल रूप धारण कर सकता है, उसी तरह यह आत्मा भी अनुकूल परिस्थिति मिलने पर भगवत स्वरूप हो जाती है। जैसे एक पिता के गुण और स्वभाव उसके बच्चों में होते ही हैं, उसी तरह हम भी इस परम पिता के संतान हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से हैं। हमें केवल उन्हें पहचानना है और अपने जीवन में उतारना है। महान गायत्री उपासक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि आत्मा का संशोधित रूप ही परमात्मा है। वैसे तो आत्मा सभी गुणों और कलाओं से परिपूर्ण है, लेकिन शास्त्रों में आत्मा के मुख्य 7 गुणों का वर्णन किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आत्मा के वे 7 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं और उन्हें हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पीस, शांति आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो तभी प्राप्त होती है जब हम आत्मा के निकट होते हैं। आज मनुष्य बाहर की दुनिया में शांति ढूंढता है, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी साधनों में। लेकिन फिर भी वह अशांत ही रहता है, क्योंकि वह असली शांति से जुड़ा ही नहीं है। जब जीवात्मा अपने केंद्र में स्थित होती है और आत्मा से जुड़ जाती है, तब वह बिना द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या के बस अपने आत्म स्वरूप में मौन में स्थित होता है। यही शांति है। इस स्थिति में स्थित होने के लिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रहें, ध्यान में बैठें, गहरी सांस लेकर अपने भीतर उतरें और यह धारणा बनाएं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत आत्मा का अंश जीवात्मा हूं और मैं अविनाशी हूं। आत्मा आनंद का सागर है। आत्मा के आनंद के सामने इस जगत और स्वर्गलोक के भी आनंद तुच्छ लगते हैं। हम सभी आनंद पाने के लिए ही इस संसार के सारे कर्म करते हैं, लेकिन इस जगत के भोगों से मिलने वाला आनंद क्षणिक होता है। आत्मा का आनंद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी और आनंद की तृष्णा नहीं रह जाती। सच्चा आनंद आत्मा के सान्निध्य से ही आता है। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, खाना, मनोरंजन, प्रशंसा, ये सब थोड़ी देर के लिए ही आनंद देते हैं, पर आत्मा का आनंद निरंतर, स्थायी और निर्भरता रहित होता है। यह आनंद तब मिलता है जब आत्मा अपने परमात्मा से जुड़ती है, जब उसका जीवन कर्तव्य और सेवा में लीन होता है। सेवा करें, दूसरों को कुछ देने का प्रयास करें, आत्मिक ध्यान से जुड़े, भगवान में पूर्ण समर्पण भाव से सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए सेवा करें। इससे आत्मा प्रसन्न रहती है और एक दिन आत्मा के आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। लव, निरपेक्ष प्रेम आत्मा का गहना है। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ, अपेक्षा और लगाव से भरा होता है, लेकिन आत्मा का प्रेम शुद्ध, बिना शर्त और समर्पण युक्त होता है। आत्मा सभी जीवों में विद्यमान होती है। यह आत्मा का सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही है, जो हर जीव को जीवन और कर्म करने की शक्ति देता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। केवल यह आशा रखता है कि जीव एक दिन मुझसे मिल जाए। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम दूसरे को उसके दोषों के बावजूद स्वीकार करते हैं। आत्मा के इस प्रेम में विराटता, करुणा और करुणा का भाव होता है। इसलिए आलोचना की जगह सराहना करें, किसी को समझने की कोशिश करें, दिल में सच्चाई और व्यापकता रखें। झांझ, सत्य ज्ञान आत्मा का प्रकाश है। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह वह आंतरिक जागरूकता है जिससे आत्मा सही और गलत को जानती है। जब आत्मा शुद्ध होती है, तब उसकी बुद्धि स्वतः सत्य को पहचानती है। यह ज्ञान संस्कारों, जीवन के अर्थ, कर्मों के फल और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करता है। यह ज्ञान बुद्धि में विवेक और हृदय में प्रकाश भरता है।
आत्मा के जान स्वरूप को जानने के लिए आत्मा और परमात्मा के बारे में पढ़ें, सत्संग और स्वाध्याय करें। स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहा हूं? पवित्रता आत्मा की सबसे ऊंची पहचान है। यह केवल शरीर की नहीं, बल्कि विचारों के तथा भावनाओं और इच्छाओं की पवित्रता है। जहां कोई छल, लोभ, कपट या वासनात्मक विकार नहीं होता, वहीं आत्मा अपनी पूर्ण ज्योति रूप में प्रकट होती है। पवित्र आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसका जीवन शुचिता, सादगी और सहजता से भरा होता है। पवित्रता आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं पूर्ण पवित्र है। इसलिए अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दें। गलत भाव आने पर उन्हें सहजता से छोड़ें। अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या मैं पवित्रता से जी रहा हूं? शक्ति आत्मा शक्ति का स्रोत है। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति केवल शरीर की है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए सभी शक्ति की मूल स्रोत है। जीवात्मा आत्मा की शक्ति से ही संचालित होती है। इसी आत्मा की शक्ति से ही इस पूरे ब्रह्मांड के सजीव और निर्जीव का अस्तित्व है। आत्मा में धैर्य की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, निर्णय की शक्ति होती है। जब आत्मा जागरूक होती है, तो वह किसी भी परिस्थिति को संभालने की शक्ति रखती है। इस शक्ति से जुड़ने के लिए भगवान की निस्वार्थ भक्ति करें, आत्मसंवाद करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। समस्याओं को परीक्षा मानकर आगे बढ़ें। प्रभु का स्मरण करें, वही असली शक्ति है। निर्भिमानता सच्चा आत्मज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता। आत्मा में भी अहंकार नहीं होता। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, पर फिर भी कभी अहंकार नहीं करते। निर्भिमानता का अर्थ है, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब ईश्वर से प्राप्त है, मेरा अर्जित किया हुआ नहीं। ये गुण आत्मा को मृदु, सहज और सेवा भाव से युक्त बनाता है। निर्भिमानी आत्मा दूसरों से श्रेष्ठता की तुलना नहीं करती, बल्कि सबको संभाव से देखती है। इस गुण को धारण करने के लिए दूसरों की सेवा करें, उस सेवा का बिना कोई श्रेय लिए। किसी की प्रशंसा करें बिना तुलना के। प्रतिदिन स्वयं से कहें, जो कुछ भी है वह सब परमात्मा की देन है। आत्मा के 7 गुणों की साधना। इन सातों गुणों शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति और निर्भिमानता को यदि हम प्रतिदिन स्मरण और अभ्यास में लाते हैं, तो हमारी आत्मा की ज्योति स्वतः प्रकाशित होने लगती है। यह आत्मा का प्रकाश ही हमें वास्तविक मोक्ष, सच्चा सुख और परमात्मा से एकत्व की ओर ले जाता है। इसके लिए प्रतिदिन की शुरुआत कुछ आत्मिक संकल्पों से करें। आज मैं शांत आत्मा हूं। कोई परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं आनंद स्वरूप हूं। मुझे बाहरी चीजों से खुशी नहीं चाहिए। मैं प्रेम हूं। बिना शर्त प्रेम करता हूं। मैं जानी आत्मा हूं। हर कर्म सोच समझकर करता हूं। मैं पवित्र हूं। मेरे विचार और दृष्टि दिव्य है। मैं शक्तिशाली हूं। हर चुनौती को धैर्य से पार करूंगा। मैं निर्भिमानी हूं। मेरा अह नहीं, आत्मा बोलेगी। यदि आप आत्मा के इन 7 गुणों को जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, तो मन शांत और स्थिर होता है। रिश्तों में मधुरता और गहराई आती है। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जीवन में उद्देश्य और संतोष प्रकट होता है। और अंत में परमात्मा से मिलन सहज हो जाता है। प्रिय आत्मन, यह आत्मा के 7 गुणों की एक गूढ़ और भावनात्मक यात्रा थी। यदि ये ध्यान आपको छू जाए, तो इसे आत्मसात करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ज्योति से ज्योति जलती जाए, आत्मा से आत्मा जागती जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएं, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। हरि ओम तत्सत।